कॉन्ग्रेसी ऑफ ट्रायंगल, हम लोग कॉन्ग्रेसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेसी ऑफ ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट इफ ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इन कॉन्करेंट ट्रायंगल साइज एंड शेप ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ए बी सी, A is equal to D, B is equal to E, and C is equal to F. Then triangle ABC will be congruent to triangle DEF. And properties of congruent angle: size and shape of the congruent triangle are same. Two congruent triangles can be superimposed side to side, angle to angle. The symbol of congruence is that, and the area and perimeter of congruent triangles is equal. Condition of congruence: side angle side angle side, एंड राइट क्या बोलते हैं वाला RHS, side if all three angles of one triangle is equal to the corresponding three sides of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent by SSS rule. You can see AB is equal to DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF. Side angle. If any two sides and the triangles between them triangle are equal to the corresponding two sides and angle between them of other angle, then the two triangles said to be congruent by SAS. Then ABCDEF. AB is equal to DE, AC is equal to DF, and A is equal to D. ABC is congruent to DEF. Angle side angle, if any two angles and the side included between them of a triangle is equal to the corresponding two triangles and the side included between them of other triangle, then the two triangles are said to be congruent by ASA rule. तो यहाँ पर B is equal to E, C is equal to F and BC is equal to EF. Angle side rule: when two angles and a non-included side of a triangle are equal to the corresponding angle and side of another triangle, then the triangle are said to be congruent by AAS rule. Okay. Then B is equal to E, C is equal to F, and AC is equal to DF. Right angle hypotenuse rule: if the hypotenuse and a side of a right angle triangle is equivalent to the hypotenuse and a side of second right angle triangle, then the two right angle triangle are said to be congruent by RHS. B is equal to E, and AB is equal to DE, and AC is equal to DF. अब सम कॉन्करेंट फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, ए डी बी इक्वल टू ए बी डी विल बी कन्कुरेंट टू ए डी सी, एंड ए डी क्या है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, ए डी क्या है मीडियन, ए डी भी यहाँ ए डी ऑल फोर सेंटर्स लाई ऑन ए डी, और यहाँ पर फिर बोलता है पी सी बी क्या है कॉन्कुरेंट। अब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और फिर आता है मास पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस इसका निकालने के लिए M1/M2 L2/N1 निकालना है। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48/x और 7.5/2। यहाँ पर 45 और 72 है, तो 9 × 45 9 × 8 72, 8 5 इसका उल्टा हो जाएगा, 8 5 13 चौका 0.6 और 8 का 48। उसके बाद यहाँ पर आता है सीवास थ्योरम। तो यहाँ पर ये F/F बी बी डी/DC एंड क्या हो जाएगा CE/EA। फिर आ जाएगा यहाँ पर OD/AD। ओके, ओ फिर OE/BE एंड ओ क्या फिर बोलता है OF/CF। फिर आता है यहाँ पर ये O/OD, BO/OE एंड CO/OF इक्वल टू 2। तो ये था आपका सीवास थ्योरम। तो आप लोगों को मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया, आप लोग उसको एक बार आपको दिखाते हैं। आप लोगों को मैं जो पूरा कॉन्क्रेसी ऑफ ट्राइंगल से पूरा करवाया, उसके बाद जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से वो पूरा करवाया, उसके बाद जो एरिया साइड प्रॉपर्टीज़ है उसको पूरा करवाया, और जो था लाइन एंड एंगल ना, और लाइन एंड एंगल पूरा करवाया। आप लोगों को मैंने बोला है कि पूरा जो ये मैथ कॉन्सेप्ट किंग दिख रहा है बुक को, मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर दूंगा यूट्यूब पर। एक अलग का ही प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें मैं पूरा बुक का मैं एक अपना ओवरव्यू, अपना माइंडसेट और अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और ये मेरा पहला राउंड रहेगा पूरे बुक को एक्सप्लेन करने का। आप इस बुक को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, मज़ा पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं। और
इस बार सबसे पहले मैं ज्योमेट्री से स्टार्ट किया हूँ। कितना टॉपिक है, पर टॉपिक भी आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे कि लाइन एंड एंगल है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, एरिया साइड प्रॉपर्टीज है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सर्कल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D डायमेंशनल है, पॉलीगॉन है, 3 डायमेंशनल मैचुरेशन, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज, एलसीएम एंड एलसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिक्सेस भी, अलजेब्रा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरा आपका टॉपिक है। और ये आपको सिर्फ मैं एडवांस का करवा रहा हूँ मैथ कॉन्सेप्ट किंग में। आप लोगों को मैं अर्थमेटिक का भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जो भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, आप उसको मैं स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही।